आज सीबीएसई के 12वीं के रिज़ल्ट्स आए हैं और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली के सभी स्कूल्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। और मैं इस मौके पर दिल्ली के सभी स्टूडेंट्स को, सभी टीचर्स को, सभी प्रिंसिपल्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछले साल बच्चों के साथ जो मेहनत की उसका रिज़ल्ट बहुत शानदार रहा। देश में सबसे बढ़िया रिज़ल्ट दिल्ली का रिज़ल्ट रहा है। और कुछ दिल्ली के मैं हाइलाइट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ इस बार के सीबीएसई रिज़ल्ट के। एक तो टोटल परसेंटेज जो पास परसेंटेज था वो हमारा पिछले साल जितना रहा है, 88%, 88.91 था, 88.27% है, तो ऑलमोस्ट सेम रहा है। 88.2% है, तो इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू लास्ट ईयर। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि इस बार रिज़ल्ट थोड़ा डाउन जाएगा और हमने कुछ कड़े फैसले लिए थे पिछले बार। सबसे कड़ा फैसला हमारा ये लिया गया था कि जब से आम आदमी पार्टी की हमारी सरकार आई थी, मैं मिनिस्टर बना था, तब से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था सारे सिस्टम को, और हमने देखा कि पिछले साल के एग्ज़ाम में मुझे कुछ फीडबैक मिला था कि सरकारी स्कूलों में ख़ास तौर से कुछ नकल की संभावनाएं रहती हैं, थोड़ा सा चीटिंग की संभावनाएं रहती थी। उसको हमने ऑब्ज़र्व किया कि उसमें किन प्रोसेसेस में है, तो पता चला कि कुछ टीचर्स को ऑफिशियली जिस स्कूल के बच्चे जिस सेंटर पे एग्ज़ाम देते हैं वहाँ के टीचर्स को अपने बच्चों के पास भेजा जाता था और वहाँ वो बच्चों की हेल्प करने की एक नॉर्मल प्रैक्टिस बनी हुई थी। उसमें पता चला कि नकल भी होती थी। तो उससे लर्निंग लेते हुए इस साल हमने हाफ ईयरली में पूरा क्लियर मैसेज दे दिया था स्टूडेंट्स को कि कोई नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई नकल अलाउ नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि हमने अपने एसडीएम्स और कई ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स की, कि एक एक स्कूल में हाफ ईयरली जाके चेक करेंगे और किसी भी 0% नकल के अवसर रखेंगे। तो वहाँ नहीं हुई। फिर सीबीएसई में ये हमने परंपरा बदल दी कि हमने टीचर्स भेजना बंद कर दिया, तो उससे नकल की कोई संभावना नहीं बनी। उससे हमें लग रहा था कि हो सकता है कुछ रिजल्ट डाउन आए। मुझे कुछ लोगों ने कहा भी था कि अगर आप इतनी सख्ती करेंगे तो रिजल्ट डाउन आ सकता है। हमने कहा उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम नकल से निकलते हुए रिजल्ट पे बच्चे नहीं खड़ा कर सकते अपने। उसके बावजूद रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। इसमें हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट के शिक्षा विभाग के लिए प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल दोनों हमारे ही स्कूल हैं, हमारे ही बच्चे, दिल्ली के ही बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन इन प्रिंसिपल हमारा ये मानना रहता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बहुत अच्छा होना है। पूरे देश के लिए भी हम ये मानते हैं कि देश को अगर एजुकेशन देनी है तो देश के सरकारी स्कूलों को ठीक करना पड़ेगा। पिछले 2 साल से हमने सरकारी स्कूलों पे पैसा बहुत खर्च किया, हमने टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत कराई, हमने वहाँ का माहौल बदला, हमने बहुत क्रिएटिव लर्निंग के अवसर खोले, हमने चुनौती जैसी पाठ्यक्रम शुरू किए ताकि बच्चे अपना पढ़ना सीख सकें। उन सब में व्यस्त रहने के बावजूद, नकल रोकने के बावजूद 12वीं क्लास का रिज़ल्ट 88% तक रहना एक अच्छी अचीवमेंट है। पर उससे ज़्यादा और सुखद चीज़ ये है कि प्राइवेट स्कूल के मुकाबले इस बार गवर्नमेंट स्कूल का रिज़ल्ट 9% एक्स्ट्रा है पास परसेंटेज में। पिछले साल ये 2% एक्स्ट्रा था। उससे पिछले कई सालों में ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का पास परसेंटेज नीचे होता था, प्राइवेट स्कूल का ऊपर होता था। पिछले साल इसमें 2% आगे आया और इस बार ये 9% आगे आया है। अभी एक चीज़ और है, 6ठी 7वीं 8वीं में मैंने बताया आपको कि बिल्कुल फोकस किया गया था, और कई बार हमारे प्रिंसिपल्स, टीचर्स कंसर्न करते थे कि जी आप 6ठी 7वीं 8वीं में रीडिंग पर, चुनौती पर इतना फोकस कर रहे हो तो 12वीं के रिज़ल्ट के उस पर असर पड़ सकता है। उसके बावजूद इसीलिए मैंने टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, सबको बधाई दी है कि उन्होंने 6ठी 7वीं 8वीं में भी इम्प्रूवमेंट किया है, मतलब लोअर क्लासेस में भी इम्प्रूवमेंट किया है, और हायर क्लासेस में भी उनका रिज़ल्ट बहुत शानदार रहा है। उसके लिए हमारे जो RPVVs हैं, प्रतिभा विद्यालय, उनका रिज़ल्ट लगातार केंद्रीय विद्यालय से आगे रहा है। केंद्रीय विद्यालय का रिज़ल्ट इस बार 94.6% रहा है। हमारे RPVVs जो प्रतिभा विकास विद्यालय हैं उनका 99.7% है। तो ये एक अच्छा प्रयोग दिल्ली में चल रहा है RPVVs का। ये मैंने आपको बताया।
कुछ और समरी, हाँ कुछ और समरी मैं आपके सामने रखूँगा कि आरपीवीवीज़ ने ये किया, गर्ल्स का रिज़ल्ट 92.8% है और बॉयज़ का 82.49% है, यानी कि लड़कियां की पास परसेंटेज काफ़ी हाई है। 10% 92.8 और 82.49, मतलब 92-82 मान सकते हैं रफली। 10% का अंतर है लड़कियों के और लड़कों की पास परसेंटेज में। 33 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनको किसी एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिले हैं। पिछले साल ये 28 थी संख्या, इस बार इसकी संख्या और बढ़ के 33 हो गई है। 554 स्कूल ऐसे हैं जिनका रिजल्ट 90% और उससे अबव रहा है। पिछले साल 547 स्कूल्स ऐसे थे, 547, जिनका 90% अबव था। इस बार और ज़्यादा संख्या बढ़ गई है इनकी, 554 स्कूल्स ऐसे हो गए हैं। तो ये अच्छी चीज़ें हैं जो बच्चों ने, जिन्होंने टॉप किया है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वोकेशनल में, सरकारी स्कूलों में हमारे, उसमें विकास उपाध्याय हैं यमुना विहार के स्कूल से, जिन्होंने साइंस में टॉप किया है। गर्वित हैं शालीमार बाग से कॉमर्स में टॉप करने वाले, आर्ट्स में नागलोई से और ज्योति, और वोकेशनल में हर्षिता ढांसा के स्कूल से हैं। तो ये इन बच्चों ने टॉप किया है। मैंने इन बच्चों से बात की है, इनके पेरेंट्स से भी बात की है। इमोशनल चीज़ है ये कि जब मैं उनके पेरेंट्स से बात कर रहा था, बच्चों से बात कर रहा था, तो एक बच्ची ने मुझे बताया, जी हमारे पापा की तो बहुत छोटी सी दुकान है किसी चीज़ की, और हमारे पास तो सर पढ़ने के लिए कहाँ फैसिलिटी थी, लेकिन फिर भी हम मेहनत करके इतना आगे आए हैं। एक बच्ची की माँ ने मुझको कहा, टॉप करने वाली ने, कि सर हम ऐसे घर में रहते हैं जहाँ हमारे पास इन्वर्टर तक नहीं है, हम ग्रामीण इलाके में रहते हैं। बोले हमारे यहाँ इन्वर्टर तक नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री होने के नाते मेरे लिए खुशी की बात है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और पेरेंट्स के लिए अच्छी बात है कि उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल पे भरोसा किया और हम उनके भरोसे पे खरे उतर रहे हैं। आप बताइए। वो जो बच्चे ने साइंस में टॉप किया है, विकास उपाध्याय, उसके 485 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500। सो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था गवर्नमेंट स्कूल के प्रति, इस बार की 2 अचीवमेंट्स देखें, पिछले 2 साल की मेहनत के बाद हमारी पूरी टीम एजुकेशन ने मेहनत की, अफसरों ने मेहनत की, प्रिंसिपल्स ने मेहनत की। 372 बच्चे जो जेई क्रॉस किए, 372 बच्चों ने जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया। ये पहली बार इतने बड़े लेवल पे जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम बच्चों ने क्लियर किया। बहुत नेग्लिजेंस नंबर रहता था, बहुत नेग्लिजिबल नंबर रहता था, 20, 25, 50 तक भी नहीं पहुंचता था। तो इतनी बड़ी संख्या में जेई में क्रॉस करना, और अब 9% दिल्ली के प्राइवेट स्कूल से आगे जाना, अच्छी चीज़ इसमें ये निकल के आती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रति लोगों का फेथ और बढ़ेगा और गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी के प्रति फेथ बढ़ेगा। थैंक यू। सर, ये टोटल पास 88 बताया है, ये सरकारी और निजी मिला के या सिर्फ सरकारी? नहीं, सरकारी स्कूलों का। निजी का 79% है। सर, सरकारी का रिजल्ट तो अच्छा रहा है, लेकिन निजी का जो हाँ अभी है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? ये एनालिसिस करने की वजह है कि उसमें, जैसे मैंने बताया कि इस बार रिज़ल्ट हम ओवरऑल नीचे जाना एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि नकल हमने ज़ीरो कर दी थी, बिल्कुल नकल। क्योंकि पिछले बार मेरे को पता चला था कि कहीं ना कहीं कुछ विंडोज़ खुली रहती हैं, कुछ इलाकों में, हर जगह नहीं, लेकिन कुछ इलाकों में नकल होती है स्कूल्स में। हमने प्राइवेट और गवर्नमेंट उसमें सारी संभावनाएं उसकी ज़ीरो की थी कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि दिल्ली में बच्चे नकल करके पास होकर कैरियर नहीं बना सकते, ये हमारा इन प्रिंसिपल है। तो उसके बाद हम मान रहे थे कि नीचे जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वहाँ सस्टेन किया है, तो ये अच्छी चीज़ है। हो सकता है उसकी वजह से कुछ नीचे गया हो। टॉपर्स के सम्मान के लिए दिल्ली सरकार की कोई योजना है? बिल्कुल, टॉपर्स का सम्मान भी करेंगे, उनको एनकरेज भी करेंगे, और आगे और टॉपर्स निकलें इस पर भी काम करेंगे। थैंक यू।